तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं ऑल सभी वीवर्स को। वेरी हैप्पी तुलसी विवाह। और आप सभी को मुबारक हो ये पावन पवित्र महीने का त्यौहार और ये शुभ विवाह। हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो गई हमारी मॉर्निंग। सुबह के रूटीन के काम करके खाना पानी बना के नहाने धोने के बाद मैंने किया पूजा, जिसमें मैंने अपने नाथ को उठाया, अपने दीनानाथ को उठाया। और यहाँ पे ना मैंने अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले उठाया, क्योंकि आज उनका देव उठानी एकादशी कहते हैं, तो आज उनका दिन था। शालिग्राम जी को भी उठाया। मैंने कहा, हे देव जागिए, हे तारणहार जागिए, जगत का कल्याण करिए, हमारा भी कल्याण करिए, अपनी कृपा बरसाइए। हे नाथ जागिए, आज आपका दिन है, आज आपकी शादी है। बस यही जो कुछ आता था मुझे, मैंने यही कह के अपने भगवान को उठाया और भगवान से प्रार्थना की। और उनकी जैसे रोज़ की पूजा करते हैं उनको वैसे ही मैंने किया। उनको नहलाया धुलाया, उनका श्रृंगार किया। सुबह की मॉर्निंग की पूजा बस यहीं तक थी, जैसे रोज़ करते हैं मॉर्निंग की रोज़ की पूजा ऐसे ही की थी मैंने। आरती, नहलाना धुलाना, आरती, पूजा पाठ, भोग, ये सब करने के बाद मैं आ गई अपने और कामों में। ये देखिए मेरे भगवान की पूजा प्रोसेस। यहाँ पे मैं गई जल डालने पूजा होने के बाद। फिर मॉर्निंग की पूजा के बाद मैं लग गई तुलसी माता का श्रृंगार करने, क्योंकि ना इसमें भी बहुत टाइम जाता। दीपावली वाला हाल मेरा इसमें भी हो गया था, वही हुआ सेम प्रोसेस। साफ़ सफाई करते करते हो गया पूजा का टाइम। फिर इनका आया श्रृंगार किया और उसके बाद मैं फिर गई खुद तैयार होने। और इस बीच में भाभी भी आ गई, थोड़ा बहुत टाइम का भी डिस्टेंस हो गया, फिर भी कोई नहीं, 9 बजे तक टाइम था। फिर मेरा ना वो भी हो गया। और मैं यहाँ पे जो मेरी दीपावली की रंगोलियाँ बची हुई थी थोड़ी थोड़ी, मैं इन्हीं सबसे इनका बनाया रंगोली। और जो भी मुझे कुछ लिखना था, शुभ विवाह, शुभ लाभ, ये सब।
फिर यहाँ पे ये देखिए माता लक्ष्मी का पैर, जो कि मेरी परी ने बनाया था। एक बार वो उल्टा बना दे, फिर मैंने उसको डांटा और वो फिर से उसे हटा के मिटा के फिर से उसने सीधा सीधा बनाया और कह रही थी आपकी राइटिंग नहीं अच्छी बन रही है तो लो मैं बना दूँ। हाँ, हालांकि मेरे से बहुत अच्छा बनाई है, डांट भी खाई है। और यहाँ पे ये देखिए, हालांकि थकान तो बहुत लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर पेंडिंग हो जाएगा मेरा। फिर इसलिए मैंने इसको क्या किया, पहले से ही सजावट कर ली और उसके बाद पूरी तैयारी मैंने कर ली। बाद में सिर्फ मुझे क्या करना रहा, कलश स्थापित करना रहा और माता का श्रृंगार करना रहा और उसके बाद सिर्फ पूजा की तैयारी विधि करनी थी। और उसी में भाभी आ गई, मैंने भाभी से भी थोड़ी बहुत, और मेरी भाभी को ना ये लगा कि अब मेरा पूजा शुरू हो गया, उनको कहीं लेट ना हो जाए, उनको हड़बड़ी हो गई। लेकिन कह रही थी 9 बजे तक टाइम, हम इतना सारा लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं। फिर वो भैया चले गए, हालांकि मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, ना उनको चाय दे पाई, ना पानी दे पाई। मैं अपने ही काम में व्यस्त हो गई और पूजा करने बैठ गई। तब भाभी आई और ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो हम तैयार होने जा रहे हैं। बताइए कैसे लग रहे थे ये मेरे पूरे मेकअप के सामान। गैस पे ही कढ़ी को सुलगा दिया था। फिर यहाँ पे मैं आई पहले अपना कैमरा सेट करने, क्योंकि ना कभी कभी उल्टा हो जाता है मेरे साथ, कभी डायरेक्शन कुछ हो जाता है, क्लियर नहीं आता है, कभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। और हालांकि घर छोटा होने की वजह से मुझे बीचों बीच में रखना पड़ा। इधर मंदिर की भी जगह चाहिए थे, इधर माता की पूजा का भी जगह चाहिए था। और पता है, मैं गन्ना तो ऐसे टिका दी थी, लेकिन पहले तो टिका रहा, लेकिन जब थोड़ा बहुत भाई उसमें पूजा पाठ करने में हिला तो गिर रहा था। और इस तरीके से गिर रहा था कि ना मेरा कलश गिरा और ना मेरा दीपक हिला, कोई मतलब कोई चीज़ से टच नहीं हुआ। और 2 बार 3 बार गिरा फिसल फिसल के, क्योंकि मैं इस पर कोई सपोर्ट नहीं लगा पा रही थी। ईंटा नहीं था, नहीं तो मैं ईंटा लगा देती। अब अगले साल से मैं कुछ तो इसका अलग से जुगाड़ करूँगी। फिर मैंने कहा क्या माता, मैं पूजा करने बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत आ रही है, मैं कैसे करूँ, अब खुद ही बुद्धि दो। तो पता है, मैं जैसे ही लेके दरवाजे के पास खड़ी थी और मुझे निगाह पड़ी कि दरवाजे में मैं नवरात्रि की चुन्नियाँ बांध के रखी थी, तो फिर मुझे याद आया, मैं उसी से पूरा दोनों को बांध दी। और ऐसे लग रहा था कि हाँ, 2 स्तंभ बन गए हैं माता का मंडप। ये होता है ना, जैसे मतलब हम सोच लेते हैं जो चीज़ हमको क्या कैसे करना है, तो भगवान भी कुछ ना कुछ उसमें हेल्प हमको दे ही देते हैं। फिर किसी तरह जब ये दिमाग में आया तो मैं इसको फिर अपने हिसाब से सेट किया। और फिर ये दीपक जलाने में कितनी प्रॉब्लम होती है माचिस से, अब एक लाइटर लेनी पड़ेगी मुझे दीपक जलाने के लिए। आज पूरा पैकेट ख़त्म हो गया तब जाके एक दीपक जले। हालांकि 2-3 दीपक मुझे दीपक से ही जलाने पड़े। हालांकि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तीलियाँ ख़त्म हो गई मेरे पास, माचिस ही ख़त्म हो गया तो मुझे करना पड़ गया। इसीलिए मैं क्षमा याचना कर ही लेती हूँ। और ये
11 दीपक ये जले थे, एक अखंड ज्योति थी। ये देखिए फिर से गिरा ना, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हिला, न गिरा, न टच हुआ। इस तरीके से गिरा था। हालांकि इतने बड़े बड़े गन्ने थे, इससे कुछ ना कुछ नुकसान होना चाहिए था, लेकिन ना भगवान की जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसे ही पार करते हैं। एक भी सामान मेरा नहीं गिरा नहीं तो ऐसे देखो, भगवान के गौरी गणेश रखे थे, दही प्रसाद, वो पंचामृत रखा था, कलश रखा था, कोई भी चीज़ नहीं गिरा। और फिर मैंने जो विधि विधि मुझे आती है आसान तरीके से वो मैंने किया। जैसे वरमाला किया मैंने, एक दूसरे से टच करा के एक दूसरे को पहना दिया। अब मैं गठबंधन तो इनका कर दी थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं इनका परिक्रमा कैसे कराऊँ, फेरे कैसे कराऊँ। फिर मेरे दिमाग में मैं ही 7 बार घूम ली। फिर मैं ऐसे हाथ में ही पकड़ के इनको घुमा दी हूँ 7 बार। अब इनका फेरा तो भाई ऐसे ही हो सकता है। अब इतने हम तो ज्ञानी है नहीं, मुझे इतना आइडिया भी नहीं रहता है। क्योंकि ये होता है ना, जैसे जैसे हम लोग अपनी शादी का थोड़ा थोड़ा दिमाग लड़ा के कर ले रहे थे, और फिर ये लास्ट मेरी जो माँ को आहुति दी जाती है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो, कलश स्थापना हो तो हवन ज़रूर करना चाहिए। लोग कहते हैं तो हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा हवन आहुति के तौर पे। आप लोग ये देखिए मेरा पूजा का प्रोसेस। मैंने इनका सिक्के से सिंदूर दान करा, और ये कथा सुनने के टाइम मैंने अपने आंचल में ली वो जो अक्षत लेते हैं, फूल लेते हैं, और फिर लास्ट में मैंने इनकी आरती की, कहानी सुनी। ऐसे मेरे पास तो किताब तो थी नहीं, लेकिन मैंने मोबाइल से ही पूरी कहानी सुनी। और इस कहानी सुनने के बीच में, क्योंकि आधा घंटा का कहानी था और भाभी भी चली गई, उनको भी लेट हो रहा था। चलो कोई नहीं भाई, उनको भी पूजा करनी थी। फिर ये मेरा लास्ट पूजा संपन्न हुआ। जो गलती होगी माता माफ़ करेंगी, जो मुझे आता था मैंने वो सब करा। ये आचमन करने का मतलब होता है कि क्षमा याचना। अगर कोई भी हो वहाँ पे लास्ट पूजा करने के बाद 3 बार इंद्रदेव, हनुमान जी और भूदेवी के नाम के आचमन करने के बाद अपने ऊपर करना चाहिए, क्योंकि ये होता है ना कि हमारा जो भी गलती हो उसको क्षमा चाहिए। और ये मेरी लास्ट लुक। अब जा रहे हैं अपने घर में। मैं पूरा 12 दीपक थे, 11, तो मैं हर जगह अपने अपने जहाँ जहाँ ये लगे मुझे मेन मेन होते हैं वहाँ मैंने रख दिया दीपावली की तरह। और कैसी लग रही बताइएगा, अच्छी तो लगी रही थी। अपनी तारीफ कर ले रही हूँ।
फाइनली यहाँ पे मेरी पूजा हो गई संपन्न। फिर मैं यहाँ पे माता का जो आलता रखी थी वो मैं भूल गई थी उनको लगाना, तो फिर उसमें बाद में मैंने इनको डाल दिया, क्योंकि हम लोग में भी होता है ना, पहले जमाल हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, लास्ट में विदाई के टाइम पे हम लोग को महावर लगते हैं। तो मुझे भी याद है, तो मैंने उनको लगा के फिर अपने लगा लिया। और ये बोल रही थी मम्मा मुझे दे दो, हम लगा लें। हमने कहा लगाना था तो पहले बताती, तुम लोग का हमारा जूठा नहीं लगाना चाहिए तुम लोग को, तुम लोग का जूठा हम लोग लगा सकते हैं। फिर मैंने उसको नहीं दिया। और मेरे बाबू को भी अब कन्या पूजन से लग रहा है कि हाँ ये चीज़ लगना चाहिए, वो भी चुकी जा रही है लेने के लिए कि मम्मा मुझे भी लगा दो, मैं कर रही थी बीच में। और ये लास्ट मेरा, फिर मैंने सबको प्रसाद दिया, उसके बाद खुद भी प्रसाद लिया। और फिर यहाँ पे, और अभी ये कार्तिक का 5 दिन और लास्ट है जिसको दीपदान करने होंगे। 1000 दिए कि 31 दिए कि जितना जिसकी मतलब 51 हो, 21 हो, 11 ही हो, वो कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी ये कार्तिक का महीना तो ख़त्म ही हो रहा है। तो अभी तो मुझे करना है, अभी ये मेरा पेंडिंग है। जिस दिन करेंगे उस दिन का दिखाएंगे आप लोग को कैसे किया जाता है। आप लोग को भी पता ही होगा क्योंकि मैंने भी देख के किया था। और ये रही मेरी माता का दर्शन करिए, कितनी अच्छे से आई थी। ये देखो जैसे लग रहा था ना कृष्ण भगवान खड़े हो, ये देखो एकदम क्लियर लग रहे हैं। होता नहीं है कि अनजाने में जो भी पूजा पाठ करो सब संपन्न ही है। मुझे तो इसी से बड़ा सुकून लगता है देख के। और ये मैंने ये सब रखा था अपनी माता का भोग, जो कि आज मेरे बच्चे उठा के सब खा खू लिए थे। एकदम लास्ट का वीडियो था ना, इसीलिए प्रसाद भी इसमें कम हो गए हैं। और मैंने आपको बताया ही है कि मैं कितना वीडियो बाद में बना लूँ, मुझे उतना ही कम लगता है। अपने बाबू को प्रसाद देने के बाद उनका पैर छू रहे थे, तब इसको समझ में तो आता नहीं। और इसका इनर देखो ऊपर चढ़ा जा रहा है, ये देखो, और वो खोल दे रही है। इसको खुजली हो रही थी, क्या हो रहा था। और ये मेरा लास्ट में मैं थोड़ा सा अपना शूट करवा रही थी कि मैं कैसी लग रही थी, ये सब देखिए। बहुत ज़्यादा तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज्वेलरी पहन लिया और साड़ी पहन लिया। साड़ी पहन के ही कोई पूजा पाठ किया जाता है, तो अब मैं सूट में नहीं करती हूँ, अब मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहन लेती हूँ। और ये रही मेरी फाइनल लुक। और आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे, और उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वॉच भी करिएगा, फुल वॉच करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय बाय, टाटा। आप लोग एंजॉय करिए मेरा वीडियो। पूजा पाठ चलते हैं चेंज करने, कैसे लग रहे हैं बताइएगा। फिर लास्ट में ये रही मेरी अखंड ज्योति, जो कि लग रहा है ना सीधे भगवान बैठे हों। ऐसे लग रहा है कि एक ऊपर वो चल रहा है, देखिए ऐसे लग रहा है कृष्ण भगवान। कोई खड़े हैं, 2 आँखें ऐसे, कोई ऊपर से एक मुकुट। और जो लग रहा हो, मुझे तो यही देख के संपन्नता लगती है और खुशी लगती है मन को कि चलो पूजा संपन्न हुई, और क्या चाहिए, सफल हुई। है कि नहीं। वैसे हर जगह जो 12-11 दीपक जले थे ना, उसमें भी थे, इनमें भी थे, हर जगह रहते हैं। फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनता है। प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा, लाइक करिएगा। देन बाय बाय, फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टाटा।